पाकिस्तान के अंदर म्यूजिक कल्चर डे बाय डे आम होता जा रहा है और पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो उस चीज के पीछे पागल होती जा रही है। असल बात मौसीकी का जो शौक है वो पहले भी कुरान और हदीस से भी साबित है और हर जगह से साबित है। जो शख्स उस चीज के अंदर पड़ता है गुनाहों के साथ उसके पास बहुत सारी ऐसी खराबियां आना शुरू हो जाती है जिससे वो दुनियावी और दीनी तौर पे नुकसान के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कोई सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अब जैसे कि फैमिली व्लॉगर्स हैं, जैसे कि हर बगैरत बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर है, उसी किस्म से एक पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती उस चीज़ को कहते हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। अब पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे इन सब चीज़ों का शौक, इन सब चीज़ों का ज़ौक, सब चीज़ें पैदा होती जा रही हैं और पाकिस्तान का जितना भी यंगस्टर है वो सारा इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है, उस ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, उस ट्रेंड को अपने अंदर लेके चल रहा है। 15-15, 25-25, 8-8, 8.5, 9-9 हज़ार रुपए के पासेस लिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? एक गाना सुनने के लिए, एक गाने के कॉन्सर्ट सुनने के लिए। अब देखें, जब भी आपका बच्चा कोई भी बुरा काम करता है तो हमारा काम बनता है कि उसको हम रोकें, उसको हम समझाएं कि भाई इस चीज के साइड इफेक्ट क्या निकलते हैं, ये काम करने से आपका नुकसान क्या होता है, ताकि आपको एक मेच्योरिटी पैदा हो कि भाई एक चीज जब मेरे लिए खसारे के अंदर है तो उस चीज को मैं अपने फायदे में समझ के उससे मजा लेके थोड़ी देर का क्या कर लूंगा। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है उस चीज को भी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे बड़े मसाइल क्या आते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो मौसीकी को सुनते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, क्यों के लिए? उनका दीन ईमान नहीं होता। हमारी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो हमारे इस्लाम के अंदर बता दी गई है कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज में सुकून मिलना चाहिए, और भी दीनी काम करो उसके अंदर सुकून मिलना चाहिए। आप अगर आगे पीछे भटक गए तो फिर आपका आने वाले टाइम के अंदर जो कि मौत के बाद जिंदगी है, एज अ मुस्लिम इस चीज का तो ईमान है ना, उसके बाद जो जिंदगी है ना उसके अंदर आपकी पकड़ होगी। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमाई को इन सब चीजों में उड़ाने के ऊपर मसरूफ हुई हुई है। कैसे? एक बंदा अगर 30,000 रुपए की जॉब कर रहा है, 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की जॉब कर रहा है, आप उसके पास मंथ एंड के अंदर पैसे देखें या ना देखें, लेकिन उसके पास आप ये पैसे जरूर देखेंगे कि भाई उसको फला कॉन्सर्ट में जाना है, फला जगह पे जाना है, आतिफ असलम का शो है, आली जफर का शो है, और भी पता नहीं कितने कितने नाम तो मुझे याद नहीं है आतिफ असलम, और इनका याद इस वजह से क्योंकि ये मशहूर है, पॉपुलर है, ये महंगे हैं तो इनके बारे में पता है। लेकिन इसके नीचे बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज के अंदर लड़कियों को नचा के, लड़कों को नचा के पैसे कमाते हैं, पैसे ग्रैब करते हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपए एक कॉन्सर्ट के लेते हैं और सिंपली तौर पे वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, इनसे अपने घर को चला रहे हैं, इनसे पाकिस्तान के अंदर एक यो कल्चर लेकर आ रहे हैं जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपकी जनरेशन के ऊपर है। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एंटरटेनमेंट फर्क करती है काम से। सही है, अगर आप काम के वक्त के अंदर अगर एंटरटेनमेंट को तरजीह दे देते हैं तो काम आपके ठीक से नहीं होते। जब काम ठीक से नहीं होते तो फिर उसके लिए बेरोजगारी आती है, ज्यादा फैक्टर होते हैं कि भाई आपसे रोजगार छीन लिया जाए, क्योंकि जो काम आपको प्रोवाइड करना था वो काम आपने किया नहीं, जो काम आपका सही जगह, जो टाइम आपका सही जगह पे यूटिलाइज होना था वो तो यूटिलाइज हुआ नहीं। तो उससे क्या होगा कि भाई आपकी जो यूटिलाइजेशन पावर है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सर्ट के अंदर, नाच गाने के अंदर निकल जाएगी। और भी जो बेहुदा हरकतें हैं वो भी शाया होती हैं, वो भी हमें पता लगता है कि कभी किसी यूनिवर्सिटी के कॉन्सर्ट के अंदर कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। कुछ से मुराद क्या है? आप अकलमंद हैं, बाशऊर है, समझते हैं इस चीज को कि भाई कुछ से क्या है। तो आपको क्या करना है और हमें क्या करना है? सबसे पहले ये चीज समझे कि भाई हमें खुद से शुरू करना है। हमारे लिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान है बनिस्बत दूसरे को हमारी बातों से, हमारे हाथ से कंट्रोल करना। तो सबसे पहले जब हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तब हमारे घर वाले भी जो है उस सब चीजों के अंदर होंगे, तो फिर हम उनको रोकना शुरू करेंगे। जब वो रुकेंगे तो फिर वो अपने मातहत जो कि उनके दोस्त यार है, दोस्त अहबाब है, उनको रोकना शुरू करेंगे। इस किस्म से ये चीजें आगे चलती रहेंगी और सारी चीजें ऐसी ही चलती हैं। जैसे ये कॉन्सर्ट का आजकल हो रहा है ना कि भाई दोस्त को फोन कर रहा जा रहा है, एक दोस्त 4-4 को लेके जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी बेगैरती क्या होती है कि भाई सिंगल पास के ऊपर 800 रुपए, अगर सपोज करते हैं 800, वैसे होते नहीं है, ज्यादा होते हैं। सिंगल पास के ऊपर 800 है, अगर आप सारे लेकर आओगे 5-6 बंदे जमा करके तो आपके 500 रुपए। तो ये जो है ना इज्तमाई तौर पे गुनाहों का पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है एक रोज फ्लावर की पैकिंग के अंदर पैक करके कि भाई आप ये गोली खाओ और अपने आप को होली कर लो, बिल्कुल ना हिंदू बना लो, हिंदू से भी बदतर बन जाओगे आप।
लिटरली तौर पे बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर आए हो, कुछ टाइम के लिए आए हो, उस चीज को समझ लो, उस चीज को एहसास कर लो और उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दो, वरना यंगस्टर जो है ना वो तबाह हो रहे हैं, आप भी तबाह हो जाएंगे, आपको भी कोई फिक्र नहीं होगी। फिर वो जो कहते हैं ना लोग कि यार ये होटलों पे क्यों बैठे हुए होते हैं, हम भी एक यंगस्टर हैं, हम भी एक जो है ना ऐसे सिचुएशन के अंदर घूम रहे हैं कि भाई जहाँ पे होटल पे बैठना और ये सारी चीजें बैठना, हम जब देखते हैं ना किसी को, यार कोई 25 26 27 साल का लड़का होटल पे बैठा हुआ है, तब हम बोलते हैं यार ये तो बड़ा फारिग है, नल्ला है। लेकिन हमें पता लग रहा होता है कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ मैं सोच रहा हूँ, ये उस तरफ जा रही है जहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग इज्तमाइयत के दौर पे शैतान के पीछे सब बना के खड़े हुए हैं। अगर आपको भी उन सफों में शामिल होना है तो आप उन्हीं की तरह जाओगे, उन्हीं जैसे बनोगे, उन्हीं जैसे जो है ना नाकाम रहोगे। अगर कामयाबी का रास्ता पकड़ना है तो अपना रास्ता पकड़ो, सीधा पकड़ो, दीनदारी का पकड़ो, हराम से बचो, हलाल के ऊपर जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जिंदगी को सीधा करो, अपने घर वालों की जिंदगी को सीधा करो, अपने खानदान वालों की जिंदगी को सीधा करो। अगर हम में से सब कोई ये काम करने लग जाएगा तो मैं लिटरली तौर पे गारंटीड देता हूं कि ये चीज जो है हमारे से काबू में आ सकती है। लेकिन अगर तो ये काबू नहीं आती तो सिंपली तौर पे इसका यही हल है कि भाई हुकूमती सतह के ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं इनको एनओसी कौन जारी कर रहा है, इनको कौन परमिशन दे रहा है, इनको कौन लाके बैठा रहा है मुसलमान ममालिक के अंदर। अगर तो ये चीजें होती हैं तो आपको ये चीज भी पता है कि ये चीज सिर्फ यही नहीं रुकती, बेगैरती का एंड कुछ नहीं होता। बेगैरती का एंड जो है ना वो उससे ऊपर 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 चलता रहता है और उसको रोकना एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे तक नहीं रह पाता, हम उसको नहीं रोक पाते और सिंपली तौर पे जो है हम उसके अंदर दलदल की तरह फंसते रहते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों का, अपना इन सब चीजों से ध्यान हटाएं और अपने बच्चों को प्रोडक्टिविटी की तरफ, खुद को प्रोडक्टिविटी की तरफ लगाएं ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सके, ना कि उनका जिनको आप सुन रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं।